हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे। और मैं सत्यम श्रीवास्तव लेकर आया हूँ आप सबके लिए क्लास 10 के मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो कैसे हैं आप सब? मचा रहे हैं कि नहीं मचा रहे? और आप सबकी डेट शीट बोर्ड एग्जाम की जारी हो चुकी है और मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में, जो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। तो पहले हम जानेंगे कि बहुपद होता क्या है इंट्रोडक्शन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलिनॉमियल्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, बहुपद क्या होते हैं। देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे बहुपद। देखिए, बहुपद होता क्या है मेनली, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक। बहुपद तो पहली चीज होता है एक बीजीय व्यंजक, यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की जो घात होती है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है, यानी नॉन नेगेटिव नंबर होती हैं। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात घातें एक ऋणात्मक पूर्णांक होती है। देखिए, हमने क्या लिखा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घातें एक ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक कहने का सेंस ये है कि वो नॉन नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नॉन नेगेटिव होंगी। नॉन नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नॉन नेगेटिव होंगी। इट मींस चर की जो घात होगी वो माइनस में कभी नहीं होगी। माइनस में कभी नहीं होगी, यानी ऋणात्मक मान कभी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि अगर हम बात करें, कोई ये संख्या है हमारे पास 5x प्लस 3। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि 5x प्लस 3। 5x प्लस 3 में यदि हम बात करें तो कुछ ऐसा लिखा गया है जिसमें 5 है, x है और 3 है। इनको जोड़ घटा के या इनको गुणा जोड़ घटा भाग करके कुछ इस तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके से लिखा गया यही बहुपद है। इसमें जो x है, x हमारा एक चर राशि है। क्या है? x हमारी एक चर राशि है, यानी जो अंग्रेजी के वर्ड यूज होते हैं ये x हमारी चर राशि है। और इसकी जो अधिकतम घात है वो प्लस में है। अधिकतम जो घात है वो धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है, वहां पर जो 5x प्लस 3 में हमारा जो चर राशि है x, इसकी जो घात है वो धनात्मक है। लेकिन यदि अगर कोई हमसे पूछे कि क्या 1/x एक बहुपद होगा, अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि क्या 1/x एक बहुपद होगा, तो नहीं, क्योंकि आपने 6-7 में पढ़ा होगा कि 1/x की जो मैक्सिमम पावर है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x की घात -1। क्या हो जाएगा? x की घात -1। और जो कि हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बहुपद में सेट नहीं बैठ रहा। बहुपद में परिभाषा क्या कहता है कि मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो घात है, यहां पर जो x की घात है वो कैसा है? माइनस में है, यानी नॉन नेगेटिव नहीं बल्कि निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। अतः यह बहुपद नहीं, बहुपद नहीं है। साथ ही साथ यदि चर राशि पर, साथ, एक मिनट, यदि चर राशि पर कुछ अंडर रूट लगा हो, क्या लगा हो? अंडर रूट लगा हो, या यक्स की घात माइनस में हो, या
यक्स की घात अपॉन में हो, कुछ ऐसे हो, तो ये सभी के सभी बहुपद बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल भी जीरो से लेके, जैसे कि हमें कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है, एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि यक्स के व्ययमान या ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चर की घातें एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, यानी नॉन नेगेटिव नंबर हो। नॉन नेगेटिव नंबर कहने का सेंस है कि उसकी जो घात होती है, जो पावर होती है, वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर्स नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 5x प्लस 3, तो 5x प्लस 3 में हमारा जो चर पद है x है, x हमारा क्या है, चर पद है, x हमारा एक चर पद है, और इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है। अधिकतम घात क्या है, 1 है। लेकिन यदि हमसे कोई पूछ ले कि क्या 1 अपान एक्स, क्या 1 अपान एक्स एक बहुपद है, 1 अपान एक्स एक बहुपद है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1 अपान एक्स हमारा बहुपद नहीं है। यदि हम x को ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हमने 6-7 में पढ़ा होगा ना कि अगर 1 अपान में कोई संख्या है तो उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो घात होता है, जो पावर होता है, क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो यदि हम x को ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी घात कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। अतः इसकी घात ऋणात्मक हो जाने की वजह से यह बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी चीज, यदि उसके ऊपर रूट लगा हो, जिसको करणी बोलते हैं ना, जैसे अगर कह दें कि क्यूब अंडर रूट 3, ये क्या है, करणी, यानी अगर हम यहाँ पे कोई x ले लें ऐसे, ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3, यानी हम उसको ना तो उसकी पावर बटे में हो, ना तो पावर माइनस में हो, और ना ही कुछ इस प्रकार ऐसी संख्याएं दी हो। यदि ऐसा चर पद पे दिख रहा है तो वह बहुपद की श्रेणी में रखा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया सबको? ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुपद को हम मेनली दो प्रकार से बांटेंगे, एक पदों के आधार पर और दूसरा उनकी घातों के आधार पर। देखिए बहुपद को हम दो प्रकार से बांटेंगे, एक पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा हम इसको बांटेंगे घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। देखिए बहुपद को हम मेनली दो प्रकार से बांटते हैं, पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। देखो पदों के आधार पर हम निम्न टाइप से इसको बांटते हैं, पहला रैखिक बहुपद, पहला क्या है इसका, रैखिक, सॉरी पदों के आधार पर हम बांटेंगे ऐसे, पदों के आधार पर हम बांटेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदीय बहुपद, और तीसरा है हमारा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। ऐसे ही चौथा आ जाएगा चतुर्पदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, यानी हम लिख सकते हैं n पदीय बहुपद तक। देखिए अब पहले हम जानेंगे कि एक पदीय बहुपद होता क्या है। पहले हम किसके बारे में जानेंगे कि एक पदीय बहुपद होता क्या है। पहले हम जानेंगे एक पदीय बहुपद होता क्या है। देखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या, पद की संख्या एक हो, पदों की संख्या एक हो। जैसे बात करें कि पद की संख्या एक, देखिए जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें
ये हमारा 5x 6x स्क्वायर 7x क्यूब या डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। इनमें पदों की संख्या कितनी है? टोटल और टोटल एक पद है। ऐसे ही अगर हम द्विपद की बात करें, द्विपदीय बहुपद की बात करें, द्विपदीय बहुपद की बात करें, द्विपदीय बहुपद की बात करें, तो द्विपदीय बहुपद जिनमें पदों की संख्या कितनी हो? जिनमें पदों की संख्या कितनी हो? दो हो। जिनमें पदों की संख्या कितनी हो? दो हो। एकदम ये बेसिक से है, क्लास 9 से लेकर 10 तक जितना बहुपद है हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए द्विपदी यानी नाम से ही क्या है, क्लियर है कि इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो हो। अगर त्रिपदी की बात करें तो उसमें पदों की संख्या 3 हो। एन पदी की बात करें तो उसमें कितनी होनी चाहिए? एन पद होने चाहिए, बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए, बहुत सारे क्या होने चाहिए? पद जुड़े होने चाहिए, आपस में जुड़े घटे जैसे भी चाहे बहुपद को हम लिख सकते हैं। जोड़ के, घटा के, भाग करके, गुणा करके हम जैसे चाहे क्या कर सकते हैं? बहुपद को लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें द्विपदी की तो पदों की संख्या 2 है। एक पदी की बात करें तो इसमें पदों की संख्या 1 है। अगर त्रिपद की बात करें, त्रिपद की बात करें, त्रिपदी बहुपद की बात करें तो इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे अगर द्विपद के एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारा है ax प्लस b, इसमें कितने दो पद है? दो पद है। इसमें कितने पद हैं? दो पद। एक पद ax और दूसरा पद b प्लस के बाद है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5, इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें भी पदों की संख्या दो ही है। अगर त्रिपद की बात करें तो त्रिपद में एग्जांपल अगर हम ले लें तो देखिए जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें पदों की संख्या कितनी है? इसमें पदों की संख्या है 3। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें पदों की संख्या 1 2 और 3, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3 है। यानी जैसा नाम उतने ही नंबर। जैसे अगर एक पदी है तो पदों की संख्या 1 है, द्विपदी है तो पदों की संख्या 2 है, और अगर तीन पदी है तो पदों की संख्या 3 है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद को कितने प्रकार से बांटा गया? तो पहले बात करेंगे, पहला है तुम्हारा रैखिक बहुपद। पहला कैसा है? रैखिक बहुपद। पहला हमारा है रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद। तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद। तीसरा हमारा क्या है? त्रिघात बहुपद। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, यानी डॉट 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 करके हम एन घात बहुपद तक बढ़ते चले जाते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम रैखिक बहुपद क्या होता है। अब रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। देखिए मेनली सिलेबस में हाई स्कूल के द्विघात बहुपद ही पूछा गया है और रैखिक बहुपद नहीं पूछा गया है। अगर हम लेकिन हम जानेंगे सबको। अगर हम बात करें किसकी? रैखिक बहुपद की। देखिए रैखिक बहुपद होता क्या है, बात करेंगे किसकी? रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद में इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम लिख देते हैं कोई संख्या है हमारे पास, जैसे कोई बहुपद है हमारे पास 5x या 3x प्लस 2, या कह लेते हैं -17x, या लिख लेते हैं 6x प्लस 5। एग्जाम्पल ले रहे हैं, या हम लिख लेते हैं 7x, क्या लिख लेते हैं 5x माइनस 2। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल। देखिए अब एग्जाम्पल बता क्या रहे हैं। अब यहाँ पे 5x है, -17x है और 7x है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा गया है, और यहाँ लिखा गया है 3x प्लस 2, 6x प्लस 5, और लिखा गया है 5x माइनस। अब देखिए ऐसे लिखा गया। अब ये कैसा बहुपद है कि नहीं पता। अगर इधर देखें पदों के आधार पर देखें तो बताया जा सकता है ये सारे के सारे एक पदी हैं और ये सारे के सारे द्विपदी बहुपद है। लेकिन अगर घात के आधार पर बात करें तो कैसे बहुपद होंगे? देखिए अब इनके अगर चर पद की बात करें, अब यहाँ पे चर पद हमारा x है,
इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी, और सब में x है हमारा। सभी के सभी एग्जाम्पल में हमारा चरपद क्या है? x है। अगर हम चेक करें कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो अगर हम चेक करते हैं कि x की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो पाते हैं कि 1 है। x की मैक्सिमम पावर क्या पाते हैं? 1 पाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके जिसके चर की अधिकतम घात, जिसके चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, यानी ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 हो। कितनी हो? 1 हो। तो वो कैसा बहुपद कहलाता है? वो कहलाता है रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद जिनके चर की अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात कैसी हो? 1 हो। यानी इसको हम अगर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ax प्लस बी फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस बी फॉर्म में लिख सकते हैं। जहां पे a हमारा x का गुणांक है, जहां पे a हमारा क्या है? x का एक गुणांक है, और b हमारा अचर पद है। b हमारा क्या है? अचर पद है। देखिए b हमारा यहां पे क्या है? हमारा अचर पद है। कैसा पद है? अचर पद है। और a और b, a कॉमा b दोनों के दोनों रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, यानी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। ए और बी किसको बिलोंग करती हैं? रियल नंबर को बिलोंग करती हैं, वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करती हैं। देख, लेकिन एक कंडीशन और है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। ए का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यदि ए का मान 0 कर दिया जाएगा, क्या कह रहा है कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी टाइप का होना चाहिए, और a और b हमेशा वास्तविक संख्या को बिलोंग करनी चाहिए। a और b हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए, लेकिन a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यदि 0 के बराबर हो जाता है, यदि ये 0 के बराबर हो जाता है, अगर हम कह दें कि यदि a बराबर 0, यदि a को हमने 0 कर दिया, तो क्या रैखिक बहुपद होगा? नहीं, क्योंकि यदि a को हमने 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा हमारा ax प्लस बी टाइप में सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा, जो कि क्या है? एक अचर पद है, ना कि कोई रैखिक बहुपद। आई बात समझ में? इतना क्लियर है? सबको क्लियर है इतना? देखिए a रैखिक बहुपद कैसा होना चाहिए? ax प्लस बी टाइप का होना चाहिए, एक चीज। ए और बी हमारा हमेशा बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, यानी वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करना चाहिए। ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन में ये रैखिक बहुपद नहीं होगा। और ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, किसकी बात करें? द्विघात बहुपद की। किसकी बात करें? द्विघात बहुपद की। देखिए रैखिक बहुपद हमारा क्या हो गया? ax प्लस बी टाइप, ax प्लस बी टाइप, ये हमारा हो गया ax प्लस बी टाइप का, वेयर a डज नॉट इक्वल टू। लेकिन अब हम बात करें द्विघात बहुपद की। किसकी बात करें? द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? अब बात करेंगे किसकी? द्विघात बहुपद की। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, देखिए इसके बारे में जानेंगे। देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है ये जानेंगे। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्या होता है? अब देखिए द्विघात यानी नाम से स्पष्ट है कि कितनी घात होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 घात होनी चाहिए। अब देखिए नाम में ही लिखा है द्विघात बहुपद, यानी नाम से ही स्पष्ट है कि जो भी बीजीय व्यंजक बहुपद के रूप में लिखा जा रहा है, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखिए यानी ऐसा बहुपद, ऐसा
बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। कैसा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? जैसे लिख लिया 9x² प्लस 8x और प्लस, ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लिया 6x² प्लस 5x माइनस 1। हमने दो एग्जाम्पल ऐसे लिए। अब दोनों एग्जाम्पल को हम चेक करते हैं। देखिए 9x² प्लस 8x प्लस 2 और 6x² प्लस 5x माइनस 2। अब ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? बहुपद हैं। दोनों के दोनों कैसे बहुपद हैं? अगर पदों के आधार पर देखें तो त्रिपदी है, पदों के आधार पर त्रिपदी है, पदों के आधार पर कैसे बहुपद है? त्रिपदी है। लेकिन अगर घात के आधार पर चेक करें, किसके आधार पर चेक करें? घात के आधार पर चेक करें तो इनकी जो मैक्सिमम घात है, इनकी जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात कितनी है? इनकी जो मैक्सिमम घात है वो हमारी कितनी है? 2 है। वो हमारी कितनी है? 2 है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा द्विघात बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx और प्लस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax² प्लस bx और प्लस c टाइप का लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन है? यहां पर भी a, b और c, यहां पर भी a, b, c, ये भी तीनों के तीनों किसको बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। किसको बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर को, यानी वास्तविक संख्या को बिलोंग करने चाहिए। अब देखिए, लेकिन कंडीशन यहां भी एक वही सेम है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाता है, यदि a 0 हो जाता है तो a 0 हो जाएगा तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा bx प्लस c, जो कि क्या बन जाएगा? एक रैखिक बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। इसीलिए शर्त यह है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी हमारा क्या फॉर्म बना द्विघात बहुपद का कि ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होना चाहिए। दूसरी चीज a b c तीनों रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए और a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि कह दे कोई कि यदि a का मान शून्य हो जाए, तो यदि a का मान शून्य हो जाएगा तो यह हमारा द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। तब यह हो जाएगा रैखिक बहुपद, जो कि bx प्लस c टाइप का हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? bx प्लस c, इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? सिलेबस में त्रिघात बहुपद है नहीं तो उसके बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए हम बात करेंगे जीरोस के बारे में, जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी जो शून्यक हैं और उनके व्यंजक हैं। अब पहली चीज तो जानेंगे शून्यक होते क्या है, शून्यक क्या होते हैं ये जानेंगे। देखिए पहली चीज हम जानेंगे शून्यक के बारे में। जीरोस का मतलब होता है शून्य। शून्यक होता क्या है? शून्यक क्या होते हैं? देखिए वह संख्याएं जिनको बहुपद में रखने पर, जोड़ने या घटा देने पर पूरा बहुपद क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जिनके लिए फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो जाए? पूरा का पूरा 0 हो जाए, वो हमारा क्या होगा? शून्यक होगा। जैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जिनको किसी बहुपद में जोड़ने या घटाने से शून्य बन जाता है, घटाने से बहुपद
शून्य बन जाता है, बहुपद शून्य बन जाता है, वही हमारे क्या होते हैं, शून्य कहलाते हैं। जैसे बात करें, मान लेते हैं हमारे पास कोई p ऑफ x, बहुपद हमारा p ऑफ x है कोई हमारा, मान लेते हैं जैसे ax प्लस बी टाइप का, मान लेते हैं ऐसा कि हमारा कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी टाइप का। अब उसमें क्या करते हैं कि ax प्लस बी टाइप का है, अब इसमें क्या कहेंगे कि x के वे मान जिनके लिए, यानी x के वे मान, x के वे मान जिनके लिए, जिनके लिए x के वे मान जिनके लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0, जिनके लिए p ऑफ x हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, जीरोस कहलाते हैं, यानी शून्य कहलाते हैं। क्लियर है? यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनको किसी बहुपद में जोड़ने अथवा घटाने से बहुपद हमारा 0 हो जाए, यानी हम कह सकते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, x के वे मान जिनके लिए p ऑफ x क्या हो जाए हमारा, 0 हो जाए, वही हमारे क्या होंगे, शून्य कहलाएंगे। अब देखिए शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखिए शून्य का अगर हम बात करें ज्ञात करने के लिए तो दो टाइप है, जैसे एक ग्राफ के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से, और दूसरा गुणनखंड करके x के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य, अब शून्य डिपेंड किस पे करेगा कि किस पद के कितने शून्य हो सकते हैं, मैक्सिमम किसी पद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम कोई समीकरण दे दें, जैसे हम बात करें रैखिक बहुपद की, किसकी बात करें, रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक। और द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए रैखिक बहुपद यानी जिसकी मैक्सिमम घात कितनी थी, 1 थी, रैखिक बहुपद हमारा क्या है, ax प्लस बी टाइप का। ठीक, इसमें मैक्सिमम घात कितनी थी, अधिकतम घात, अधिकतम घात इसमें हमारी कितनी थी, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात हमारी 1 थी। अब रैखिक बहुपद में जब अधिकतम घात 1 है तो शून्यकों की संख्या भी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। यानी किसी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, शून्यकों की संख्या उनकी मैक्सिमम घात पे ही डिपेंड करती है। यदि अधिकतम घात उसकी 1 है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम द्विघात बहुपद में जाएं तो इसका क्या फॉर्म था, ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का था। अब इसकी अधिकतम घात कितनी थी, मैक्स पावर इसकी कितनी थी, इसकी मैक्सिमम पावर थी कितनी, 2, कितनी थी, 2 थी। अब द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी जो शून्यकों की संख्या है वह बहुपद की अधिकतम घात पर निर्भर करेगा। यदि वह बहुपद रैखिक बहुपद है तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, और यदि वह द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात हमारी, सॉरी, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए शून्यकों की संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। ऐसे ही त्रिघात में जाएंगे तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इसके बाद में बात करेंगे कोफिशिएंट की, व्यंजकों की, किसकी बात करेंगे, व्यंजकों की। व्यंजक क्या होते हैं, तो कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट जो चर के साथ लगे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ax प्लस बी में, ax प्लस बी में, इसमें बात करें ax प्लस बी में, ax प्लस बी की अगर हम बात करें तो ax प्लस बी में अगर कोई पूछे कि x का व्यंजक क्या है या x का गुणांक क्या है, गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या होगा, गुणांक लिख लेते हैं, व्यंजक गुणांक है, गुणांक x का गुणांक क्या है, यानी जो x के साथ लगा हुआ है।
तो x के साथ कौन लगा हुआ है, x के साथ कौन गुणे में है, a है हमारा। तो जो जिसके साथ गुणे में है यानी x का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या होगा, x का गुणांक हमारा क्या होगा, a होगा। x का गुणांक बराबर a। अगर हम द्विघात बहुपद में बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर कोई पूछे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणांक में x के साथ कौन गुणे में है, ये देखिए x के साथ कौन गुणे में है, x स्क्वायर के साथ, तो x स्क्वायर के साथ में a है। अगर हम x का गुणांक पूछे, x का गुणांक पूछे, x का गुणांक क्या है, x के साथ कौन गुणे में है, b है, ये हमारा b है। और c हमारा क्या है, अचर पद, c हमारा क्या है, अचर पद, अचर पद हमारा क्या है, c है। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इस पैटर्न पे। ठीक, शायद क्वेश्चन क्लियर ना हो, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए अब इसमें पूछ रहा है कि ग्राफ के माध्यम से लिखा है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृतित 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है और ग्राफ के माध्यम से हमसे कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में जानेंगे। देखिए मान लेते हैं हम एक हमारे पास ये कर्व, मान लेते हैं हमारे पास एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसे ग्राफ क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसे ग्राफ गया है। तो इस ग्राफ में कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गया कर्व टाइप का, वक्र टाइप का, तो इसमें देखेंगे कि हमारा एक्स एक्सिस पे ये वक्र कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस, ये हमारा एक ग्राफ है और इसमें चेक करेंगे कि ये जो कर्व बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, और जितनी बार काट रहा होगा उतनी ही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। देखते हैं, एक यहां काट रहा है, एक, दो और तीन, यानी जो कर्व एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। यानी यहां पे हमारा शून्यकों की संख्या बात करें, शून्य बराबर कितने शून्यक हैं, तीन शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, तो तीन शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं, तो तीन शून्यक हैं। जितनी बार कर्व काटेगा एक्स एक्सिस को उतनी ही हमारी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ये साफ नजर आ रहा होगा, आ रहा है नजर। देखिए अब इसमें कह रहा है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए ग्राफ के माध्यम से। देखिए यहां पर एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब एक्स एक्सिस पे देखेंगे कि चेक करेंगे कि कितनी बार कट हो रहा है, ये जो लाइन खींची हुई है क्या ये एक्स एक्सिस को काट रही है, यदि नहीं तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की, क्लियर नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं, शून्यकों की संख्या बराबर 0, क्योंकि एक भी बार क्या हो रहा है, लाइन एक्स एक्सिस को काट नहीं रही है। अगर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहां चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देखिए ये वाली हमारी लाइन है, ये लाइन है हमारी, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, टोटल, और टोटल एक बार काट रही है। यानी यहां पे हम क्या बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या हमारी कितनी है, शून्य बराबर कितना है, एक। कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य की संख्या होगी। अब देखिए यहां पर एक बार काट रहा है तो शून्य की संख्या कितनी हो गई, एक हो गई। अगर हम बात करें इसमें थर्ड क्वेश्चन में, देखिए ये कर्व है हमारा।
अब यहाँ पे देखेंगे कि शून्य की संख्या कितनी है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो जितनी बार कट करेगा उतनी ही हमारी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। जैसे 1, 2 और 3, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी हो गई, शून्य कितने हो गए यहाँ पे, 3 बार कट किया तो 3 शून्यक हो गए। अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ये कर्व है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर है हमारी शून्य की संख्या 2 बार कट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे शून्य की संख्या 2 हो गई। शून्य की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर हम बात करें इस कर्व में 1 2 ये ऐसे कुछ गया यूं यूं करके, ठीक है, तो यूं यूं करके कुछ गया, तो इसमें कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3 4। अब ये एक्स एक्सिस को 4 बार कट कर रहा है, यानी यहां पर शून्यकों की संख्या 4, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये जैसा लग रहा है सांप चला गया यहाँ पे, ये ऐसे जिगजैग से, ऐसे जिगजैग कितनी बार हुआ है एक्स एक्सिस पे, कर्व ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, 1 2 3, यानी यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी 3 है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 है, शून्यकों की संख्या बराबर 3। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो कर्व है या लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वही हमारी जितनी बार काटेगा उतनी ही हमारी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। यदि आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हो गया भैया, अब स्टॉप करना आते नहीं। देखिए अम्बिकेश आया था।